बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हकीम मोहम्मद रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल रिजवान हेल्थ टिप्स। तो मैं नाजरीन अपने चैनल पर आपको खुश आमदीद कहता हूं। तो आज की वीडियो मर्द और ख़वातीन दोनों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ख़वातीन होती हैं बराबर की शरीक हमल ठहराने में। जिस तरह मर्द का किरदार होता है वैसे ही औरत का भी किरदार होता है। कहा जाता है कि 90% तक किरदार औरतों का होता है, लेकिन 10% तक मर्दों का होता है। लेकिन मेरा मानना यह है कि ये बात 50-50% तक होती है, क्योंकि मेल का भी ठीक होना 100% तक लाजमी है, और साथ ही फीमेल का भी जो है ना परफेक्ट होना ज़रूरी है। लेकिन हमारे माशरे में सिर्फ़ और सिर्फ औरत को ही कसूरवार ठहराया जाता है। औरत कभी भी अपने मर्द से कहती है कि अपना टेस्ट करवा लें, तो वो कहता है कि मैं ठीक हूँ, मैंने अपना टेस्ट करवा लिया, मैं क्लियर हूँ, लेकिन जो भी मसला है तुम में ही है वगैरह। तो ये बात बड़ा अलमिया है हमारे माशरे में। तो आज की वीडियो में मैं आपके लिए इस अहम मसले का इलाज लेकर आया हूँ, जिससे आप बहुत जल्द जो है ना अपना कंसीव कर सकते हैं। अगर आप शादीशुदा हैं, या फिर शादी होने वाली है, या फिर शादी नहीं हुई, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ख़ास होने जा रही है। तो आपने इस वीडियो को एंड तक लाजमी वॉच करना है, स्किप किए बगैर। काइंडली अगर आप मेरे चैनल रिजवान हेल्थ टिप्स पर पहली दफ़ा विज़िट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब आपने करना नहीं भूलना, और साथ ही बेल वाले बटन को भी लाजमी प्रेस करना है, ताकि आने वाली नई वीडियो आपको मिलती रहे सबसे पहले। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। पहली बात तो ये है कि मर्द का जो एक टेस्ट होता है, जिसको मनी का टेस्ट कहा जाता है, जिसमें मर्द के जरासीम में कितने हैं उनका मालूम करना होता है, और मर्द में क्वांटिटी कितनी है। ये तकरीबन मिलियन की तादाद में जरासीम में पाए जाते हैं एक मर्द के अंदर। जिस तरह मर्द खुराक खाता है और आगे जाकर हजम होती है, इसी तरह ही उसी खुराक से आपके जिस्म में पैदा होते रहते हैं। लेकिन कहा जाता है कि आप में टेस्टोस्टेरोन और या फिर एफएसएच का अगर लेवल बढ़ जाता है, तो जो टेस्टोस्टेरोन होते हैं वो मवाद को पैदा तो करते हैं, लेकिन इनके अंदर जिस्म में नहीं होते, जिसकी वजह से मर्द के जिस्म में जो होते हैं वो मरना शुरू हो जाते हैं, डेड होना शुरू हो जाते हैं, हमल ठहराने के काबिल नहीं रहते। बाद अज़ां मर्द अपने पार्टनर को ही कसूरवार ठहराते रहते हैं। तो अगर आपको पस सेल का अगर मसला है, अक्सर पूछा जाने वाला ये सवाल है कि पस सेल का इलाज क्या है। तो पस सेल के लिए एक आजमूदा इलाज के बारे में मैं आपको बताने के लिए हाज़िर हुआ हूँ। अगर ये नुस्खा आप अपने घर पर ख़ुद ही तैयार कर सकते हैं, अगर आप ये नुस्खा 2 से 3 हफ़्ते इस्तेमाल कर लेते हैं, तो अल्लाह के हुक्म से आपको पस सेल और जरासीम का हाल जो है वो क्लियर हो जाएगा, और आप जो है ना जल्द अपने जो है ना हमल की तरह ठहराने में कामयाब हो जाएंगे। तो करना यह है कि आपने बाज़ार पंसार की दुकान पर जाना है, वहाँ से आपने तुख़्म सर्स लेना है। सीन रेज़ सीन तुख़्म सर्स लेना है, ये आपको वहाँ से आसानी से मिल जाएगा, और कोशिश ये करें कि आपने इसको ताज़ा ख़रीदना है। तो आपने इसका सफ़ूफ बनाना है, पीस लेना है, ग्राइंड नहीं करना। सफ़ूफ बनाकर आपने 500 mg के कैप्सूल भर लेने हैं खाली, वो भी आपको वहाँ से मिल जाएंगे। और ये कैप्सूल आपने महफूज कर लेने हैं। सुबह, दोपहर, शाम पानी के साथ आपने एक एक कैप्सूल रोज़ाना इस्तेमाल करना है। 3 से 4 हफ़्ते आपने इस्तेमाल करना है। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से आपके जो पस सेल का मसला है वो ख़त्म हो जाएगा, और आपके जिस्म में भी बनना शुरू हो जाएंगे, और आपको शर्मिंदगी भी नहीं होगी। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह।